दोस्तों, रूस की सेना ने मंगलवार की रात को भी यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे कई बड़े शहरों पर जोरदार हमले किए हैं। इन हमलों में कई नागरिक ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, तो वहीं खार्किव शहर का सेंट्रल स्क्वायर और कीव शहर का टीवी टावर रूसी हमले में बर्बाद हो गया है। यूक्रेन के कई दूसरे बड़े शहर और खार्किव में रूसी हवाई सैनिक उतर चुके हैं, तो वहीं रूस के 300 टैंक यूक्रेन में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये काफिला अभी तक बॉर्डर को पार नहीं कर पाया है और यूक्रेन की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर वेटिंग मोड में है। वहीं दोस्तों, रूस बेलारूसी सैनिकों की शुरुआत को सही ठहराने के लिए उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जो दोस्तों अब यूक्रेनी सीमा पर ध्यान केंद्रित कर चुके हैं। वहीं रूसी फौज ने खेरसान सिटी के स्टेशन और बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, यूक्रेन में जारी जंग लगातार 7वें दिन भी जारी है और इस बीच कीव की तरफ बढ़ रहे रूस का 64 किलोमीटर लंबा सैनिकों और हथियारों का काफिला अब धीमा हो चुका है। पश्चिमी देशों को डर सता रहा है कि रूसी सैनिक जेलेंस्की की सरकार को हटाने और उसकी जगह पर रूस समर्थक सरकार को स्थापित करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सेना ने अब यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हमला तेज कर दिया है और लगातार अपना शिकंजा कस रही है। रूसी सैनिकों के निशाने पर रणनीतिक बंदरगाह है, ओडेसा और मारिउपोल शहर हैं। रूसी सेना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की सबसे बड़ी जमीनी अभियान चला रही है। तो वहीं दोस्तों, अब दुनिया में रूस अलग थलग सा पड़ता जा रहा है और प्रतिबंधों की मार बढ़ती ही जा रही है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि रूस के करीब 5000 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर पकड़ लिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का भी कहना है कि अब तक 136 आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जिनमें एक भारतीय छात्र भी शामिल है। दोस्तों, भारतीय छात्र की खार्किव में गोलाबारी की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सैनिक पिछले 2 दिनों में हवाई हमले और तोपों से गोलाबारी को तेज कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि रूसी सेना ने कीव के साथ अब खार्किव, खेरसोन और मारिउपोल के चारों ओर से घेर लिया है। कई अन्य सैन्य विशेषज्ञों का भी कहना है कि रूस अपनी रणनीति को लगातार बदलता जा रहा है। रूसी सेना अब उत्तर, पूर्व और दक्षिण में तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि दोस्तों, कीव की तरफ बढ़ते समय रूसी सेना को जोरदार विरोध का सामना भी पड़ रहा है और उसकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। फिलहाल दोस्तों, भारत की अगर हम बात करें तो भारत अपने नागरिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहा है। दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों को निकालने के रेस्क्यू अभियान को रोक चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन और चीन भी रेस्क्यू अभियान बंद कर चुका है, लेकिन भारत लगातार इसमें जुटा हुआ है। दोस्तों, भारत यूएन में भी न्यूट्रल भूमिका निभा रहा है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने अब तक एक तरह से रूस का ही सपोर्ट किया है। तो वहीं भारत ने यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए पोलैंड के रास्ते दवाओं और दूसरी अन्य राहत सामग्री की पहली खेप मंगलवार को भिजवाई है। दवाइयों के अलावा खाद्य सामग्री भी भेजी गई है। इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमानों से भेजे गए सामान में मूंग दाल की नमकीन और आलू की भुजिया भी शामिल हैं। तो वहीं यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए टेंट, कंबल और दूसरी मानवीय सहायता भेजी जा रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विमान हिंडन एयरबेस से लगातार उड़ान भर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 6 उड़ानें भारत के लिए रवाना हुई हैं, जिनमें पोलैंड से पहली उड़ान भी शामिल है। यूक्रेन से 1377 और भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। अब तक 12 उड़ानें जा चुकी हैं और 47 की योजना बनाई गई है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और हमारे सहयोगी सामूहिक शक्ति के साथ नेटो के हर इंच की रक्षा करेंगे। हालांकि अभी तक दोस्तों, इनकी हर बात हवाई साबित हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेनियन साहस के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि पुतिन को युद्ध के मैदान में लाभ हो सकता है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ने रूस के लिए अपने एयरबेसेस बंद कर दिए हैं। अमेरिकी सेना युद्ध में हिस्सा भी नहीं लेगी। अमेरिका का कहना है कि वो नेटो देशों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस उन्होंने केवल रूस पर प्रतिबंध ही लगाए हैं। तो वहीं दोस्तों, नेटो और अमेरिका की धमकियों के बावजूद रूस लगातार आगे बढ़ रहा है। रूसी सैनिक खार्कोव में उतर चुके हैं। उन्होंने उत्तरी क्षेत्र की मिलिट्री मेडिकल सेंटर पर कब्जा कर लिया है। तो वहीं रूसी परमाणु पनडुब्बियां अब बेरेंट सागर में उतर चुकी हैं। बर्फ से ढके साइबेरिया क्षेत्र में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर की चहलकदमी भी देखने को मिली है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों से तनाव बढ़ने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने देश के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश देने के बाद ये हलचल तेज हो चुकी है। तो वहीं दोस्तों, कीव के 1300 फीट के टीवी टावर के आसपास मंगलवार को विस्फोट हो गया। इसके बाद दोस्तों, रूस ने नागरिकों को दूर चले जाने के लिए कहा, क्योंकि ये यूक्रेनी राजधानी में रणनीतिक लक्ष्यों पर बमबारी शुरू करने वाला था।
मध्य कीव से करीब 3 मील की दूरी पर शाम करीब 5:30 बजे टावर के निचले हिस्से के पास कम से कम 2 बड़े विस्फोट देखे गए। रिपोर्ट में कहा गया कि यह टावर खड़ा रहा, लेकिन कई राज्यों में टीवी प्रसारण बंद हो गया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का आज 7वां दिन है। मिसाइलों से राजधानी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और ये तबाह होती जा रही है। हर तरफ बर्बादी के निशान साफ दिख रहे हैं। 200 ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब माहौल यहाँ बहुत खुशनुमा था। दोस्तों, यूक्रेनी खुलकर अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन रूस के हमलों ने अब यहाँ पे सब कुछ बदल दिया है। यहाँ पर जिंदा दिली संगीत की जगह अब मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। लोगों ने सेफ हाउसेज में शरण ले रखी है। यूक्रेन की राजधानी के आसमान में बस अब धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने के लिए दोनों पक्षों के बीच अब दूसरे दौर की बैठक भी होने जा रही है। वहीं दोस्तों, इस बीच एक बड़ी बात यह भी है कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूक्रेन के वैध राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देना जारी रखा हुआ है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह बातचीत कही है। दोस्तों, खबर यह है कि रूस ने क्लस्टर बमों और वैक्यूम बमों के जरिए विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्ष दुश्मनों को गहरी चोट पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन की बात करें तो फिलहाल ये छोटा सा देश अपनी सेना और जनता के सहारे रूस जैसी महाशक्ति से युद्ध लड़ रहा है। जेलेंस्की ने 20,000 से ज्यादा लोगों को लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। दोस्तों, 20 से 40 साल के लोगों से देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सेना रूसी सैनिकों को करारा जवाब दे रही है, लेकिन उससे भी लगातार नुकसान होता जा रहा है। अब खबर यह है कि रूसी तोपों की ओर से खार्किव और कीव के बीच सुमी प्रांत के आखिरतिका में एक सैन्य अड्डे पर किए गए हमले में 20 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं यूक्रेन ने जानकारी देते हुए कहा है कि आम लोगों की मौत का आंकड़ा 352 पहुंच चुका है और अब 11 दूसरे लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ रूस की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि युद्ध में हर दिन $20 बिलियन से ज्यादा का खर्चा आ रहा है। पुतिन को लगा था कि वो अपने आधुनिक हथियारों और भारी भरकम सैन्य मदद की मदद से देखते ही देखते कीव पर कब्जा कर लेगा, लेकिन 7 दिनों के बाद भी जेलेंस्की अपने देशवासियों के साथ युद्ध के मैदान में टिके हुए हैं। अब रूसी सैनिकों के सामने रसद पहुंचाने का खतरा खड़ा हो चुका है। अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों के पास ईंधन, भोजन और गोलियां खत्म हो रही हैं और सैनिकों का हौसला भी अब जवाब दे रहा है। वहीं दोस्तों, यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि 5,710 से ज्यादा रूसी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। हालांकि रूस के अधिकारियों ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 5,000 से ज्यादा रूसी सैनिक बंधक भी बना लिए गए हैं या फिर उनको मार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं, जबकि 1,16,000 लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं।